नमस्कार दोस्तों, यदि आपने अपने किसी भी परिचित व्यक्ति को या अपने किसी यार दोस्त को, रिश्तेदार को उधार पैसे इस विश्वास पर दिए थे कि वो नियत तिथि पर जो समय आपसे वो तय कर रहा है, उस समय आने पर वो आपको पैसे को लौटा देगा। लेकिन जैसे ही वो समय पूरा होता है, वो आपको बहाने देने लगता है। आप कई बार उससे पैसे की डिमांड कर चुके हैं, कई बार आपने उस पर तकाज़ा किया, लेकिन वो आपके पैसे को नहीं लौटा रहा है। तो आपके पास कौन से कानूनी ऑप्शन बचते हैं? यदि आपको लग रहा है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है, वो व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौटाएगा, तो आपके पास कौन से कानूनी तरीके बचे हैं? आज के इस वीडियो में आपको 3 प्रभावी कदम बताने वाला हूँ, जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत ही जल्द उस व्यक्ति से अपना पैसा वापस मंगवा सकते हैं, बिना किसी लड़ाई झगड़े के और एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करके। जानेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण और नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है, जनरल गाइडेंस दी जाती है। यदि आप किसी भी मामले पर मुझसे कोई विधिक सलाह लेना चाहते हैं, जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम का व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आपने किसी भी व्यक्ति को उधार पैसे दिए हैं और इस विश्वास पर दिए हैं, उस व्यक्ति ने आपसे कई बार वादे किए कि वो आपको इतनी तारीख पर दे देगा, आपका वो व्यक्ति परिचित था या आपका रिश्तेदार था, आपका जानकार व्यक्ति था, और आपने इसी विश्वास पर आकर उसको पैसे दे दिए, तो वो व्यक्ति, उसका कर्तव्य बनता है कि वो आपके पैसे को लौटाए। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसके अगेंस्ट में अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। यदि वो धोखाधड़ी से आपके पैसे को नहीं दे रहा है तो उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन उससे पहले आपको 3 प्रभावी कदम अपनाने होंगे। सबसे पहले आपको उस व्यक्ति को एक लीगल नोटिस भेजना होगा, जिसे आप कानूनी भाषा में ड्राफ्ट करा सकते हैं। कई बार नहीं बल्कि 70% मामलों में ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति लीगल नोटिस प्राप्ति के बाद आपके पैसे लौटा देता है, क्योंकि आप उसे इस तरीके से ड्राफ्ट कराते हैं, उसमें इस तरीके से सारी बातों को लिखते हैं जिससे उस व्यक्ति पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। और 70% मामलों में, ये मैं आपको कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये आप इसका यकीन माने, 70% मामलों में व्यक्ति लीगल नोटिस प्राप्ति के बाद आपके पैसे को लौटा देता है, बशर्ते कि वो नोटिस सही तरीके से ड्राफ्ट किया गया हो, उसमें सारी बातों को लिखा गया हो, उस व्यक्ति पर वो नोटिस असर डालना चाहिए। और जब आप ऐसा नोटिस, एक प्रभावी नोटिस तैयार करा के उस व्यक्ति के पास भेजते हैं, तो अमूमन ऐसा होता है कि वो व्यक्ति आपके पैसे को लौटा देता है। लीगल नोटिस ड्राफ्ट करते समय आपको अपने पैसे की मांग करनी होती है। आप उस व्यक्ति को ये कहते हैं कि मैंने आपको ये पैसा दिया था और आपको इसे वापस करना है, आपने इसे वापस नहीं किया, इसलिए मैं आपको ये लीगल नोटिस भेज रहा हूँ और आपको सूचना दे रहा हूँ कि आप इतने समय के अंदर मेरा पैसा जल्द से जल्द वापस लौटा दें। इसके साथ आपको पैसे देने की तारीख, आपने कितनी रकम उस व्यक्ति को दी है, ये लिखना होता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति ने आपको कितनी तारीख में देने के लिए कहा था, उसने आपसे कितना समय लिया था, ये सारी बातें आपको लिखनी होती है। उसके बाद आप उसमें लिखते हैं कि यदि आप अपने द्वारा दी गई तारीख पर आपने जो समय दिया, यदि आप उसे नहीं लौटा रहे हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं, और ऐसे में आपके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उस लीगल नोटिस के माध्यम से आप उसे कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देते हैं, जिसका उस पर गहरा असर पड़ता है, और 70% मामलों में व्यक्ति लीगल नोटिस की प्राप्ति के बाद आपके पैसे को लौटा देता है। तो आपको सबसे पहला कदम ये उठाना है कि आप एक अच्छे से वकील से मिलिए, उसे अपनी सारी बातें बताइए, आपने कितनी रकम किस व्यक्ति को दी थी, उसमें सारी बातों को लिखिए, किस उद्देश्य के साथ दी गई थी, उस व्यक्ति ने आपसे क्या कहकर के पैसा लिया था, सारी बातें आप उस लीगल नोटिस में लिखनी होती है। जब आप उसमें ड्राफ्ट करा के उसे डाक के माध्यम से उस व्यक्ति के पास भेजते हैं, या यदि उसका पूरा पता आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल पर व्हाट्सअप भी उसे कर सकते हैं, और जब वो सीन हो जाएगा तो ये समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस नोटिस को पढ़ लिया है। तो ऐसे में आप व्हाट्सअप पर या बाय पोस्ट भी उस व्यक्ति के पास नोटिस भिजवा सकते हैं, और ये एक प्रभावी कदम होता है अपने उधार दिए पैसे को वसूलने का। अपने द्वारा दिए गए उधार पैसे को उस व्यक्ति से वापस पाने के लिए लीगल नोटिस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यदि वो सही तरीके से ड्राफ्ट किया गया है। दूसरी बात आती है, यदि लीगल नोटिस आपको लगता है कि अभी ये नहीं भेजना चाहिए और आप वैसे ही चाहते हैं कि मामले का समाधान हो जाए, उस व्यक्ति के आप बुरे भी ना बने, तो ऐसे में आपको मीडिएशन के माध्यम से उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो आपका भी जानकार हो और उस व्यक्ति का भी, और वो आपके बीच बात करा सके, वो ये बता सके कि किस तरीके से आपने पैसा लिया था, किस तरीके से आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप इनके पैसे को लौटाइए। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोज सकते हैं जो आप दोनों के बीच, जिसने पैसा दिया है और जिसने पैसा लिया है, उन दोनों के बीच एक मीडिएटर का कार्य करे, और आप दोनों की जो समस्या है उसको सुने और सही फैसला कराए। अपनी बात उस व्यक्ति को कहिए कि इस व्यक्ति ने इतनी तारीख को इतना रुपया इस काम की बाबत लिया था, लेकिन इसका एक कर्तव्य है कि ये इसे लौटाएगा, और ये अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा है, और उसके कर्तव्य उसे याद दिलाने चाहिए। और जहाँ तक हो सके, यदि मीडिएटर के द्वारा कोई समझौता करा दिया जाता है, अब सपोज डैट यदि आपने उसे 1 लाख रुपए दिए थे और व्यक्ति कहता है कि अभी मेरे पास 60-70 हज़ार रुपये है, आप इसमें फ़ैसला कर लीजिए, तो आपको ज़्यादातर ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया लंबी होती है।
क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया लंबी होती है। यदि आपको लगता है कि इतना पैसे ये व्यक्ति दे रहा है तो आपको समझौता कर लेना चाहिए। तो आप मीडिएटर के माध्यम से भी अपने केस में समझौता कर सकते हैं। तो आप मीडिएटर के माध्यम से उस व्यक्ति से पैसा वसूल सकते हैं। तीसरा कार्य आपको करना होता है, यदि आपने उसे समझाने की भी कोशिश की है, आपने उसके साथ सही तरीके से बर्ताव किया है, आप समय से पहले भी उससे पैसे नहीं मांग रहे हैं जितना समय उसने कहा था, और वो पैसा नहीं दे रहा है वो समय पूरा हो जाने के बाद भी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिर कोर्ट का रास्ता बचता है। आप कोर्ट के माध्यम से उस व्यक्ति से पैसे वसूल सकते हैं, और ये निश्चित है कि यदि आप कोर्ट में वाद योजित कर देते हैं तो उस व्यक्ति को आदेशित किया जाता है। तो इसके लिए आप रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। तो आप किसी भी व्यक्ति से उधार दिया पैसा वसूलने के लिए सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकते हैं। आप कोर्ट से यह आग्रह करते हैं, कोर्ट से निवेदन करते हैं कि मैंने इस व्यक्ति को इतना पैसा दिया था और ये मुझे वापस नहीं दे रहा है, जिससे मेरा नुकसान हो रहा है, और इससे मुआवजा भी दिलाया जाए, जो मेरा ब्याज बैठता है वो भी इस व्यक्ति से दिलाया जाए, और मेरे पैसे भी इस व्यक्ति से वापस दिलाया जाए। इसके लिए आप सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकते हैं। इसे फाइल करने के लिए आपको 5 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले रिकवरी सूट जो होता है वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत किया जाता है। जो सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड, उसके तहत आप रिकवरी सूट फाइल करते हैं किसी व्यक्ति से अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए या अपने पैसे को वापस लेने के लिए। तो जब भी आप अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए या पैसे को वापस लेने के लिए सूट करते हैं तो उसे रिकवरी सूट कहा जाता है। जब आप किसी व्यक्ति से पैसा या अपनी संपत्ति वसूलने के लिए जो आपने उसे इस विश्वास पर दी थी कि वो आपको लौटा देगा और वो आपको वापस नहीं कर रहा है, तो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत आप सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में आपको फाइल करना होता है। इसके साथ आपको वो सारे दस्तावेज लगाने होते हैं, वो सारे साक्ष्य वहाँ पर देने होते हैं जो इस बात को साबित करते हो कि आपने इस व्यक्ति को पैसा दिया था। यदि आप बाई हैंड उसे या कैश में पैसा दे देते हैं, इसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, तो ऐसे में आपका पैसा मिलना मुश्किल होता है। जब आप पैसे को वापस लेना चाहते हैं तो आपके पास पुख्ता सबूत होने आवश्यक होते हैं, जो साक्ष्य ये साबित करते हो, जो एविडेंस आपके पास हो उन्हें कलेक्ट कीजिए, जो इस बात को साबित करते हो कि आपने कितनी तारीख को कितना अमाउंट उस व्यक्ति को दिया था। यदि आप ये सबूत पेश कर पाते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा कर पाते हैं, ये एविडेंस आप कलेक्ट कर पाते हैं, तभी जाकर के आप सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकते हैं। और आपके लिए इसमें कोर्ट फीस देनी होती है, और आपको कुछ निश्चित कोर्ट फीस देनी होती है जो सीपीसी के अंडर ही आती है। आपको जो पैसे की जिस पैसे की आप डिमांड कर रहे हैं, आप जितनी रकम की डिमांड कर रहे हैं उसी के अनुरूप आपको जो कोर्ट फीस है वो अदा करनी होती है। और जब आप सूट फॉर रिकवरी फाइल कर देते हैं उसके बाद न्यायालय के द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी किए जाते हैं, उसे कोर्ट में बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि वो आपके पैसे को वापस क्यों नहीं कर रहा है। इस संबंध में जब दोनों पक्षों की गवाहियाँ होती है, दोनों पक्षों की बातें को सुना जाता है कि क्या ये मामला वास्तविकता में है, क्या आपने उसे पैसे को वास्तविकता में दिया था, ये सारी बातें देखी जाती है। और जब ये साबित हो जाता है कि आपने वास्तविकता में उस व्यक्ति को पैसा दिया था, तो न्यायालय के द्वारा आपके पक्ष में फैसला किया जाता है। लेकिन आपको सूट फॉर रिकवरी फाइल करने के लिए समय सीमा का ध्यान रखना होता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत आपको समय सीमा का ध्यान रखना होता है। आप 3 महीने के अंदर ही उस व्यक्ति से सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकते हैं। उस व्यक्ति से पैसा वसूलने के लिए यदि 3 महीने का समय हुआ है तभी जाकर के आप इसके अंतर्गत सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। ये इसकी समय सीमा होती है। इसके साथ ही आपको अपने मामले को मजबूत करने के लिए तथ्य और सबूत प्रस्तुत करने होते हैं, जो भी एविडेंस आपके पक्ष में होते हैं, और जो गवाह जो ये साबित करते हो कि आपने इस व्यक्ति को इतना पैसा हमारे सामने दिया था, जो गवाह ये बात बता सके, आपको वो सबूत वहाँ पर देने होते हैं, तभी जाकर के आप सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकते हैं। इस तरीके से इन तीनों नियमों का पालन करके आप बहुत ही जल्द अपने द्वारा दिए गया उधार पैसे को वसूल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाएंगे किस तरीके से उधार दिए पैसे को वसूला जाए। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप बिना संकोच के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। इसके साथ ही यदि आप अपने मामले पर विधिक परामर्श या जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।